हेलो प्योर सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रिया और आज की इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हम अल्ट्रा डिटेल्ड ये रीडिंग होगी और साथ ही में आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं, हम हैंड रिटन कार्ड्स से भी देखेंगे एंड देन ऑरेकल कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स से भी देखेंगे। सो काफ़ी पर्सनलाइज्ड और उसके साथ साथ डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है ये। एंड आज की रीडिंग के लिए मैंने 2 ग्रुप्स क्रिएट किए हैं और आज के ग्रुप्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर हैं। सो जिस भी ग्रुप में आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल हो रही है, दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। सो जिस भी ग्रुप में आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल हो रही है, आप उस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट्स। आप वहाँ पर जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। लेट अस सी एवरी डिटेल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले हम ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए ग्रुप नंबर 1 क्या आता है एंड लेट अस सी ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस। Okay, so we have honey calcite here. That is really nice. Are you ready to be all that you can be? Do you recognize and embrace the sweetness of life? Do you work well with others for the good of all concerned? It is time to get organized and be productive. Now is a fertile time for you to create and manifest. Be open to working with others to accomplish what needs to be done in the community. I am fertile with great ideas. I am focused and creative. It is easy for me to be creative and bring a project to fruition. I take the time to enjoy the sweetness of life. It's very enjoyable for me to work in harmony with others. Okay, somehow जो आपके पर्सन हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ही और शी इज़ समवन जो कि लाइक घुल मिल जाते हैं लोगों से बहुत ईजिली एंड दे आर रियली प्रोडक्टिव। जो भी वो काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी वो वर्क करते हैं या फिर खुद का ही अगर कुछ वर्क है, वो सब अभी हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। बट दे आर वेरी वेरी प्रोडक्टिव और साथ ही में ना क्रिएटिव एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो कुछ क्रिएट करते हो, लाइक आर्टिस्ट हो सकते हैं, ओके, बट वट एवर जो भी वो कर रहे हैं, लाइक इट इज़ वेरी नाइस एंड समहाउ ना लाइक बहुत ही अच्छी चीज़ें इनकी लाइफ में अभी हैं। लाइक एक आइडियल लाइफ जैसी हम सब चाहते हैं, ड्रीम लाइफ, लाइक वो उस लाइफ को जी रहे हैं। दिस इज़ वॉट आई एम सेंसिंग, ओके। एंड ऑल्सो लाइक इतने क्रिएटिव भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, लाइक जहाँ पर भी वो जो भी वर्क करने की कोशिश करते हैं या फिर मतलब अगर हम उनके वर्क की ही बात करें, देन उस वर्क को और प्रेजेंटेबल या फिर फॉर एग्जांपल किसी तरह की प्रेजेंटेशन बनाना है, देन उस प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं एंड लाइक आइडियाज़ बहुत हैं इनके पास एंड इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं एंड दे रियली नो हाउ टू इन्जॉय देयर लाइफ। अपनी लाइफ को कैसे इन्जॉय करना है, अपनी लाइफ में खुशियाँ कैसे ढूंढनी है। ये मतलब मुझे ये बिल्कुल भी सैडिस्ट टाइप ऑफ पर्सन नहीं लग रहे हैं। अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और बहुत खुश रहते हैं। लाइक
ये ज़्यादातर चीज़ें इनकी लाइफ में जो है उनको अप्रिशिएट करना जानते हैं। और एक और चीज़, ये किसी भी इंसान की ना, जैसे बहुत से लोगों की आदतें होती हैं दूसरों के इंसान की कमी निकालना, फॉल्ट फाइंडर होते हैं, बट ये मुझे नहीं दिख रहा है ऐसे। ये ये हर एक इंसान को ऐसे देखते हैं कि अगर ये उसके नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं, देन उनसे हम क्या, उनके अंदर ऐसे कौन से पॉजिटिव ट्रेट्स हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। सो इस तरह के ये पर्सन हैं। एंड समहाउ आई एम सेंसिंग वेरी स्वीट काइंड ऑफ एनर्जी। तो बहुत ही केयरिंग होंगे, स्वीट होंगे, एंड मे बी इनकी वॉइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो या फिर लाइक वट एवर इट इज़, बट समहाउ ये कुछ वर्क करते हैं एंड मे बी कम्युनिटी हो एक इनकी, एंड कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया हो, उस कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ वर्क करते हों, तो मुझे ऐसा भी कुछ दिख रहा है। ओके, नाउ लेट अस सी, और कार्ड से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। हम अब टैरो कार्ड्स की हेल्प से देखेंगे। Okay, so we have Page of Rods, we have Nine of Rods, we have Six of Swords again. Okay, Six of Swords, यहाँ पे मैं क्रिएटिव एनर्जी की बात कर रही थी, एंड Six of Swords इज एक्चुअली a kind of energy that shows creative side of a person, so that's really nice. Okay, Knight of Cups, we have Five of Pentacles, we have King of Pentacles, and we have Chariot. I need one more card. Okay, so we have King of Rods. अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपका ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। नाउ इनकी पूरी स्टोरी मुझे समझ में आ गई। थ्री ऑफ रॉड्स, दैट्स नाइस। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग मुझे दिख रहा है। सो फायर साइन हो सकता है, या फिर इनके बर्थ चार्ट में लाइक फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस कुछ सिग्निफिकेंट प्लेसेस में हो सकते हैं। सन, मून, राइजिंग और भी कुछ सिग्निफिकेंट प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पर्सन है, लाइक मैंने कहा ना, बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, एंड अगेन मुझे आर्टिस्ट टाइप ऑफ एनर्जी फील हो रही है। लाइक जहाँ पर भी ये फोकस करके कुछ वर्क करते हैं, ये बहुत बेस्ट क्रिएट करते हैं। अगेन आई एम सेंसिंग कि अगर मैं आप दोनों के कनेक्शन की बात करूं, लाइक ये जो पर्सन है, ये अगर ये किसी को मतलब अपना हर्ट देते हैं, किसी के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, देन ये जो पर्सन है उस दूसरे पर्सन के लिए लाइक किसी भी हद तक जा सकते हैं। अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन आसानी से ना किसी को भी अपनी फीलिंग्स नहीं शो करते। आसानी से इनका दिल जीतना ना बहुत आसान नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग, ग्रुप नंबर 1। लाइक इन द स्टार्टिंग आपको थोड़े से मेहनत करनी पड़ेगी उनका दिल जीतने के लिए, बट
जब ये लाइक अपनी फीलिंग्स को ओपन करेंगे आपके लिए, आई एम सेंसिंग ये जो पर्सन है लाइक कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको हमेशा सपोर्ट करने वाले होंगे, आपके ऐसे फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपकी जैसी भी कंडीशन होगी कभी भी आपको जज नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग। एंड ये बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये पर्सन जज नहीं करेंगे आपको, जैसी भी आपकी सिचुएशन होगी, एंड ही विल ट्राई टू हेल्प यू। अगर हम इनकी लाइफ की बात करें, लाइक इन द पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स इन्होंने सहे। लाइक अगर मैं बात करूँ लोगों की, तो कई बार ना इनके शायद खुद के पेरेंट्स ने या फिर इनके फ्रेंड्स ने या कुछ तो ऐसे लोग थे इनके आसपास जिन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया ये जो करना चाहते थे। मे बी ये आज कुछ ऐसा वर्क करते हैं जो बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल ना हो, जो सारे लोग ना करते हो। लाइक कुछ ऐसा वर्क हो सकता है जो अनकन्वेंशनल हो, एंड स्पेशली फॉर इंडियन पेरेंट्स और एशियन पेरेंट्स वो चीज़ लाइक अपनाना कि मेरा बच्चा ये वर्क कर रहा है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा वर्क करते हैं जो कि ईज़िली ना जो एशियन पेरेंट्स है वो उसको नहीं अपनाते हैं, लाइक नहीं उसके लिए रेडी होते हैं, कुछ ऐसा वर्क करते हैं। सो इन द स्टार्टिंग ना इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए, बट क्योंकि ये इतने ज़्यादा डिटरमाइंड है, ये पर्सन इतने ज़्यादा क्रिएटिव हैं और इतने ज़्यादा पैशनेट हैं अपने वर्क को लेकर, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं सबको करके दिखाऊंगा, एंड उन्होंने बहुत मेहनत करी अपनी क्रिएटिविटी से, अपने इंटेलेक्ट से। उन्होंने आज बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है। लाइक वी हैव द चैरियट हियर एंड इट शोज़ विक्ट्री। लाइक 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद चैरियट, समहाउ इट इज़ शोइंग कि लाइक इन्होंने अपनी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, लाइक एक मिजरेबल कंडीशन से टू अ कंडीशन जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, इन्होंने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में फेस किया है। एंड इन द स्टार्टिंग ना इन्हें सपोर्ट भी नहीं मिला जो इन्हें लोगों से चाहिए था। दैट्स वाई ना ये किसी से अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, ये सिर्फ खुद से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। हालांकि आप जब इनसे बात करोगे आपको कभी फीलिंग नहीं होगी कि अरे इन्होंने इतना दुख दर्द सहा है। अभी मैंने 11-11 देखा, दैट्स अ साइन आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ओके, सो मे बी ये जो मैं सिचुएशंस बता रही हूँ, ये जो मैं लाइफ एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, ये आपके साथ भी हों, क्योंकि कई केसेस में देखा गया है ट्विन फ्लेम्स काफ़ी सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। सो हो सकता है कि अभी आप ऐसा कुछ कर रहे हो या फिर अभी आपको लग रहा हो कि सपोर्ट नहीं है, फ्रीडम नहीं है, बट अगर आप ना ऐसे ही डिटरमाइंड रहते हो, देन आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप चैरियट वाली एनर्जी में बहुत जल्दी पहुँचोगे। लेकिन आपके जो पर्सन हैं मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हैं। लाइक एज गैप भी हो सकता है 5-6 ईयर्स का, यस 5-6 ईयर्स का एज गैप मुझे दिख रहा है, एंड काफ़ी मैच्योर हैं। एंड जब भी वो आपको देखेंगे लाइक वो कहेंगे कि हाँ अभी इसने ना बहुत ज़्यादा इसको अभी एक्सपीरियंसेस इसकी लाइफ में मिलने ज़रूरी हैं। हालांकि कई बार जब वो आपको देखेंगे तो कहेंगे कि मतलब एज शायद उनकी जितनी आपकी ना हो उतनी ज़्यादा, लेकिन वो कहेंगे कि लाइक इतनी कम एज में ही आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग बुक नंबर 1। ओके, मे बी आप लोगों की लाइफ एक्सपीरियंसेस से ये चीज़ रेजोनेट कर रही हो। ओके, अगर रेजोनेट कर रही है सो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, वो मुझे मोटिवेट करता है टू मेक मोर वीडियोज़। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट किंग ऑफ रॉड्स हियर। किंग ऑफ रॉड्स इज एक्चुअली किंग ऑफ वॉन्ड्स। So, recognized and respectable member of the society, recognized member, ठीक है। इनकी बात ये जो भी कहते हैं, ये जो भी करते हैं, लाइक लोग इन पर काफ़ी क्लोज अटेंशन देते हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं ये। एंड द कॉन्फिडेंस इज़ सो हाई, एंड इन्हें अपने ऊपर ना बहुत विश्वास है। ही नोज़ कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी ये सही करते रहेंगे। एंड बहुत ज़्यादा इन्हें खुद पर विश्वास है, एंड कि कहीं ना कहीं ये एक सीक्रेट है इनकी सक्सेस का। लाइक मटेरियलिस्टिकली किंग ऑफ पेंटिकल शोज मटेरियलिस्टिकली आज इनके पास लाइक मटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा अबंडेंट है ये आज। एंड
मुझे मुझे मिरर सोल दिख रही है बहुत ज़्यादा, तो ये आपकी मिरर सोल भी हो सकती है। ओके, ये पर्सन आपके मिरर सोल भी हो सकते हैं। एंड बहुत जल्दी ही आप इनसे प्रपोजल या किसी तरह का कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन सम मंथ्स, लाइक विद इन 5 to 6 मंथ्स आप इनसे किसी तरह का कम्युनिकेशन या किसी तरह का मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि ये पर्सन ने अपनी लाइफ में आज कुछ सॉलिड क्रिएट कर लिया है। इनके पास आज काफ़ी वेल्थ है, काफ़ी वेल्दी मुझे दिख रहा है। इनकी फैमिली बैकग्राउंड में देखा जाए तो वो भी वेल्दी मुझे दिख रही है। लाइक मे बी इतने वेल्दी इन द स्टार्टिंग ना हो, बट इन्होंने क्योंकि अपनी मेहनत की वजह से एंड अपने हार्डवर्क की वजह से आज बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी है। विद द 9 of Rods here just somehow गिविंग मी द वाइब कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत आसानी से हार मानने वाले पर्सन नहीं है। लाइक एक तो इनका पेशेंस बहुत अच्छा है, धैर्य बहुत है, धैर्यवान है ये, और बहुत ज़्यादा धैर्य रखना जानते हैं। एंड ऑल्सो ना कोई भी मुसीबत इनकी लाइफ में आ गई तो उससे मुंह मोड़ के भाग जाना, ये सब इनकी आदत नहीं है। दे न्यू हाउ टू फेस सम सिचुएशन और हाउ टू फेस द चैलेंजेस, और वो उनको फेस करते भी हैं। सो दैट्स रियली नाइस। और कार्ड से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, आपके पर्सन के लिए क्या आ रहा है। अभी हम फिजिकल और पर्सनैलिटी ट्रेट भी देखेंगे आपके पर्सन की। ओके, सो वी हैव सेकेंड हाउस हियर। We have Virgo. Okay, so we have two cards. We have Jupiter and Saturn. इनका लाइफ पाथ 8 हो सकता है, या फिर इनका नंबर 3 भी इनके सिग्निफिकेंट हो सकता है। लाइक अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करो, फॉर एग्जांपल अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ 21 है तो आप 2 + 1 3, सो ये इनकी ऐसे लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है। ओके, या फिर डेस्टिनी नंबर 8 हो सकता है। डेस्टिनी नंबर फाइंड करने का तरीका मैं बाद में बता दूंगी। कमेंट्स में अगर आप लोगों को पता करना है तो मैं बता दूंगी। ओके, कमेंट में बताना। देन ये मुझे पर्सन दिख रहे हैं जो कि अगेन लाइक हु वांट्स टू बी इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लाइक जो हर ऊंचाइयां अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। एंड इन द पास्ट उन्होंने बहुत बड़ी, इन द पास्ट क्या मतलब अभी ही हम बात करें कुछ लोगों के लिए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी उड़ान भरी है। एंड लाइक दे आर रियली 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 सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, और बहुत बड़ी बड़ी हाइट्स ये अप्रोच भी कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो सैटर्न यहाँ पे मुझे बता रहा है कि इनकी लाइफ में ना ये पर्सन कर्मा बिलीवर हो सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग ना, इन्होंने जो भी लाइक बहुत लोग जब इन्हें देखते होंगे तब वो कहते होंगे कि अरे ये तो बहुत लकी है, इतना इन्हें अपनी लाइफ में मिल गया, लेकिन दे डोंट नो कि उसके पीछे कितना हार्ड वर्क है। एंड इनकी लाइफ में ना कुछ भी लक से नहीं मिला इन्हें, इनके हार्ड वर्क से मिला है। बहुत 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 मेहनती हैं, ये मुझे दिख रहा है। इन द पास्ट लाइक इनके पास्ट बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। इनके पास्ट में इन्हें बिट्रेयल एंड मिजरेबल कंडीशन, लाइक सपोर्ट नहीं मिला, ये सब मुझे इनके पास्ट में दिख रहा है। बट बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर लिया। मुझे एक चीज़ जो बार बार दिख रही है, ये पर्सन मनी माइंडेड है। सेकेंड थिंग, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है एंड काफ़ी बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। थर्ड थिंग जो मुझे दिख रही है वो ये है कि बहुत ही वेल्दी हैं, लाइक काफ़ी मुझे वेल्दी और अबंडेंट लग रहे हैं, और मटेरियली ये ज़्यादा अबंडेंट हैं।
हालांकि अभी भी इनकी लाइफ में जो एक चीज़ मिसिंग है वो है लाइक सेल्फलेस कनेक्शंस, जहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी सपोर्ट किसी सेल्फिश रीज़न की वजह से ना दिया जा रहा हो। तो अभी भी मुझे इस चीज़ की कमी दिख रही है। एंड ही इज़ ओपन एंड ही इज़ सर्चिंग फॉर समवन जो कि इनकी लाइफ में लाइक उन्हें अनकंडीशनल लव दे सके। एंड शायद मे बी इन द स्टार्टिंग वो आप जैसे हो, शायद उन्हें परसीव करने में थोड़ा टाइम लगे बिकॉज ऑफ देयर पास्ट। उनके पास में इतने सारे बिट्रेयल एंड सम सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इन्हें, इस वजह से आपको थोड़ा समय लगेगा लाइक वो आप पर ट्रस्ट करें, इसलिए थोड़ा सा उन्हें समय लगेगा, ठीक है। एंड विद दिस वर्गो हेयर आई एम सेंसिंग ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। एंड हो सकता है इनके पास्ट में ज़्यादा रिलेशनशिप्स ना रहे हों, शायद एक आध ही रिलेशनशिप रहे हों, बट वो भी सही नहीं चले, या फिर एक भी नहीं। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। एंड सेकंड थिंग, विद दिस वर्गो हेयर बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही सुंदर और हैंडसम हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अपने काम को लेकर पैशनेट हैं, जो भी वर्क करते हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। नाउ लेट अस सी सम फिजिकल एंड पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, वेट अ मिनट। ओके, वी हैव एग्रेसिव। इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी तो मुझे लग ही रही थी, लेकिन और भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। एग्रेसिव एंड we have all rounder. Wow. Extraordinary. Okay, we have bald, prone to baldness. मे बी हो सकता हो हेयर फॉल इश्यूज़ हो आपके फ्यूचर स्पाउस को। इट डजंट मीन कि वो बाल्ड हैं, या फिर हो भी सकता है कि हो, लेकिन बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सेंसिंग कि हेयर फॉल इश्यूज़ हो सकते हैं। ओके, वी हैव वर्क ऑब्सेस्ड, जो मैं शुरू से कह रही थी। ओके, ब्लैक हेयर, क्रिएटिव। ओके, ग्रुप नंबर 1 सी, कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है कि जो मैं बोल रही हूँ वैसे कार्ड्स भी आ रहे हैं। दिट इज़ रियली अमेजिंग। वी हैव ब्लैक हेयर, सो ब्लैक हेयर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। क्रिएटिव तो हैं, ये तो श्योर है। ओके, सो कुछ के लिए मुझे ब्राउन आइज़ भी दिख रही हैं, मीडियम स्किन टोन हो सकता है। ओके, ओके, so we have handsome here. Okay, so group number 1, see, creative, aggressive, all-rounder. Okay, medium skin tone, work obsessed, extraordinary. Like sometimes ना जब आप इन्हें देखोगे you will feel कि he or she has everything. Like कभी कभी आप इनसे मे बी थोड़ी सी जेलसी हो जाए, तो हो सकता है ऐसा। बट ये पर्सन ना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये पर्सन ऐसे हैं जो किसी को जज नहीं करते, ये आपको जज नहीं करेंगे। एंड ये कहीं ना कहीं ये आपकी एक हेल्प बनेंगे, सपोर्ट बनेंगे आपकी प्रोग्रेस में, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस में। दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग। एंड ये आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे
अपनी लाइफ में कि कभी भी बड़ी उड़ानों से डरना नहीं है, कभी भी न्यू स्टेप्स लेने से डरना नहीं है। एंड ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा करेजियस हैं। ये मुझे मिरर सोल दिख रही है, ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो हो सकता है लाइक सोल एक्सपेंशन हो आप दोनों की मैरिज के बाद। आपका स्पेशली आप स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा ग्रो करो, मे बी आपकी वजह से ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करें। एंड आप दोनों का कोई एक पर्पस हो सकता है, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आर रियली रेयर। एंड ये ग्रुप मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी भी है। ट्विन फ्लेम 11-11 भी मुझे दिखा था। सो यस, दिस कैन बी लाइक काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है ये रिलेशनशिप। एंड ऐसा रिलेशनशिप रहने वाला है ना ये। फॉर सम ऑफ यू आई एम सेंसिंग कि आप इन पर्सन को जानते हो, आपके सामने ही है ये पर्सन, बट आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो। लाइक मतलब ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकली ही सामने हो, लाइक कभी आपने किसी तरह के पिक्चर्स में देखा हो, ओके, हो सकता है ऐसा, सोशल मीडिया पे देखा हो, बट यस आपने इन्हें कहीं ना कहीं तो देखा है, बट आप मतलब यू आर नॉट वेरी श्योर कि क्या यही पर्सन है। तो ये वाली मुझे एनर्जी फील हो रही है। ओके, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। आई होप कि ये रीडिंग क्लियर होगी एंड आपको आपके साथ रेजोनेट करी होगी। थोड़ी सी भी अगर रीडिंग पसंद आई हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। Welcome group number 2 to your reading. So let us see every details about your future spouse. Whom will you marry? Okay. So सबसे पहले हम oracle card से देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या आ रहा है। Okay, so we have Jet. Are you a conscious steward of the earth? Do you compost and recycle? Is there a part of your life that needs purification? Take responsibility for your footprint on this planet. Learn to reutilize and repurpose items that you no longer need. It may be time to let go of something that is no longer a vital, healthy part of your life. Let yourself release and clean out to make way for the new. Vulture. I accept the impermanent nature of life. I am a steward of the earth. It is easy for me to think green. I reduce the amount of waste produced in my household. I reuse and recycle everything that I can. I leave our planet a better place and in better condition than before I arrived. So, your future spouse. Okay. So group number 2, I am sensing अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर अर्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, अर्थ एंजल हो सकते हैं एंड यहाँ पर इस अर्थ पे उन्हें शायद इसलिए भेजा हो बिकॉज ही और शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द अर्थ। नेचर लवर एंड मे बी स्टार्स एंड मून एंड सन एंड प्लैनेट्स, ये सब चीज़ें इन्हें शायद थोड़ी सी अट्रैक्ट करती हों, इन्हें पसंद हो। ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं। स्पिरिचुअली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल्सो अर्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सो साइकिक भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन साइकिक भी हो सकते हैं, बट हु एवर ये थोड़ी सी ना, ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा डीप रीडिंग है ये, एंड आई एम सेंसिंग कि ये जो पर्सन है लाइक इनका पर्पस ही है कुछ अर्थ से रिलेटेड। इनका पर्पस है शायद अर्थ को सर्व करना, या फिर he have to do something for the earth. Okay, so group number 2, इन पर्सन की लाइफ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी थी जो इन्होंने छोड़ी हैं, लाइक ओल्ड फ्रेंडशिप्स या फिर टॉक्सिक फ्रेंड्स, किसी तरह का टॉक्सिक फैमिली मेम्बर,
टॉक्सिक रिलेशनशिप किसी तरह का, तो ये इनकी लाइफ में था इन द पास्ट, बट इन्होंने लाइक उससे इतना ज़्यादा ये फेड अप हो गए थे, इन्होंने अपनी ओल्ड स्किन लाइक अ स्नेक, जैसे स्नेक अपनी ओल्ड स्किन को निकाल के उसकी न्यू स्किन आती है, ओल्ड स्किन को वो छोड़ देता है, ऐसे ही इन पर्सन के साथ ये बिल्कुल ही एक न्यू पर्सन में मुझे दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्म हुए हैं। लाइक जैसे ये आज से मे बी 5 या 6 साल पहले हुआ करते थे, आज ये कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस किए जिन्होंने इनको आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, जिन्होंने शायद इनकी लाइफ में जो इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया उसका एक रीज़न था कि इनकी लाइफ में इन्होंने जो इनके एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत ज़्यादा स्वीट एक्सपीरियंसेस नहीं थे, एंड दिस इज़ द रीज़न कि आज ये इतने ज़्यादा, शायद इनकी इतनी ज़्यादा एज भी ना हो, बट ये अपनी एज में ही, जितनी भी एज है उतने में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं ये पर्सन। ओके, सो that is what I am sensing, group number 2. एंड ना ये लेट गो, किसी भी चीज़ को छोड़ना है, कोई भी बुरी आदत है या फिर कोई भी एडिक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है, कोई चीज़ इन्हें जो सर्व नहीं कर रही है, जो इनके लिए अच्छी नहीं है, जिससे इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं और बहुत आसानी से, मतलब लाइक हम लोग मेरे साथ क्या होता है क्या कि अगर कोई चीज़ से मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ देन बहुत ईजिली मैं उस डिस्ट्रैक्शन को नहीं छोड़ पाती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो चीज़ सर्व नहीं कर रही है, बट ये पर्सन लाइक अपोजिट है, बहुत ही ईजिली लाइक डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, एडिक्शन से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, किसी भी चीज़ की लत नहीं लगने देंगे। सो दिस इज़ नाइस, दिस इज़ रियली अमेजिंग। ये क्वालिटी बहुत कम लोगों के अंदर होती है एंड ये पर्सन के अंदर मुझे ये क्वालिटी दिख रही है। अभी हम लोग हैंड रिटन कार्ड से देखेंगे पर्सनैलिटी और फिज़िकल अपीयरेंस आपके फ्यूचर स्पाउस का। अभी हम टैरो कार्ड से देखते हैं और क्या डिटेल्स आ रही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, सो हियर वी हैव 9 ऑफ कप्स, okay, so we have Empress and Tower, we have 8 of Pentacles here, sorry, 4 of Pentacles, we have High Priestess here, we have Strength here, okay, so we have 4 of Rods, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। 9 of Cups भी, 4 of Rods भी, going to be a good reading. Okay, so we have Fool here. Okay, so group number 2, बहुत ही क्लियर स्टोरी मुझे इनकी लाइफ की समझ में आ गई है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट कि इनकी लाइफ में
इनको इतना रिजर्व्ड नेचर का क्यों बना दिया इनकी लाइफ ने। लाइक ये आज इतने रिजर्व्ड नेचर के हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। इसका एक रीज़न है इनकी पास्ट एक्सपीरियंसेस। मे बी इन द पास्ट इनकी एक ना बहुत ज़्यादा इच्छा थी किसी एक पर्सन के साथ रहने की। लाइक ये किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके साथ भी रहे, बट दैट रिलेशनशिप एंडेड टू बैड। बहुत ही बुरे टर्म्स में वो रिलेशनशिप एंड हुआ। वो मैं नहीं कह रही कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, मे बी कोई एक ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है लाइक फ्रेंड्स का, फैमिली मेम्बर भी कोई हो सकता है, ठीक है। बट लाइक दे रियली लव देम अनकंडीशनली, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी सेल्फिश रीज़न के, बट मे बी इन रिटर्न जो जितना उन्होंने लव किया वो लव उन्हें रिसीव नहीं हुआ। आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट पर्सन, फॉर दिस पर्सन, फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। एंड लाइक दे रियली हैव फेस्ड अ सिचुएशन जो कि शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोगों को सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बड़ा सिंपल लग रहा है कि ठीक है, एक रिलेशनशिप ही तो था, एंड हो गया। बट दैट पर्सन ना, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इन पर्सन ने उस पर्सन को बहुत बहुत अनकंडीशनल लव किया। लाइक दे रियली वांट टू बी विद दैम, बट ना उनकी विश ये पूरी नहीं हुई। एंड समहाउ उसके बाद वो अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा शायद डिप्रेस्ड भी हो गए हों, ऐसा मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। लाइक डिप्रेशन के फेस से गुजरे हो, या फिर क्लोज टू डिप्रेशन, लाइक काफ़ी ज़्यादा लो फेज में चले गए थे अपनी लाइफ के। एंड बट दे हील देमसेल्फ। एंड वो आज हील तो हो गए। शायद अभी तक पूरी तरीके से अगर मैं हीलिंग की बात करूं, अगर मैं इनके लाइक ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, एंड एक चीज़ और, इनके चाइल्डहुड का कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीज़ इन्होंने फेस करी हो, शायद आज ये काफ़ी हद तक उससे हील हो गए हैं, लेकिन समहाउ समटाइम्स कुछ सिचुएशन में वो चीज़ अभी भी ट्रिगर करती हो इन्हें। कुछ ऐसे फेजेस में अभी भी वो जो उनके साथ पास्ट में ये एक्सपीरियंस हुआ है, ये आज भी उनको ट्रिगर करता है। तो समहाउ ये अपने आप में ना अपना कंट्रोल खो देते हैं। एंड आई एम सेंसिंग कि आज भी ना इन्हें पूरी तरीके से हीलिंग की ज़रूरत है। लाइक पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं। एंड ये हीलिंग जो उनको चाहिए, ये आप ही प्रोवाइड कर सकते हो। ग्रुप नंबर 2, ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में लाइक रिजर्व्ड नेचर है, एंड जो इनका है वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं। ओके, जो भी इनके पास लाइक पजेशंस हैं, लाइक मे बी वट एवर इट इज़, लाइक मटीरियल पजेशंस या फिर किसी तरह के पर्सन्स जो इनके क्लोज हैं, तो उनको लेकर ये बहुत ज़्यादा पजेसिव है। एंड ये अपनी चीज़ दूसरों के साथ बहुत ईजिली शेयर नहीं करना चाहता। मे बी इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा बेटर थे। ग्रुप नंबर 2, अभी आप जज कर रहे होगे कि ऐसे कैसे पर्सन है, बट लाइक हम जिस फेज से वो गुजरे हैं ना, हम लोग उस फेज से नहीं गुजरे, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या बीता है। इतने बिटर लाइफ एक्सपीरियंसेस ने आज उन्हें इतना ज़्यादा, शायद मे बी सॉरी टू से, बट शायद सेल्फिश बना दिया है। बट ये आज भी ना, ये पर्सन अब अर्थ के बारे में या फिर कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनको वाकई में सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके लिए काफ़ी सोचते हैं। बट ये बहुत ईज़िली ना लोगों को, शायद में भी जब देखते हो लोगों को, तो बहुत ईज़िली ये जो उनका रियल नेचर है वो पता करने की इनके अंदर क्षमता है। लाइक साइकिक है, और बहुत ईज़िली लोगों को समझ लेते हैं कि कोई इंसान इनके पास आ रहा है तो वो किस इरादे से आ रहा है, किस इंटेंशन से आ रहा है। तो ये मुझे दिख रहा है। इंटेलेक्चुअल बहुत है ग्रुप नंबर 2, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, एंड इनकी एनर्जीज़ काफ़ी बैलेंस्ड है। हाउएवर दे नीड हीलिंग इन देयर लाइफ, लेकिन तब भी मुझे इनकी एनर्जीज़ काफ़ी बैलेंस्ड लग रही हैं। मैंने कहा ना, ये किसी भी चीज़ से एडिक्टेड नहीं है। वो कोई पास्ट के एक्सपीरियंसेस भी हैं ग्रुप नंबर 2, तो उससे भी बहुत ज़्यादा ये अफेक्टेड नहीं है। हालांकि लाइक अगर मैं इनके सबकॉन्शियस लेवल पे देखूं तो दे आर, बट कॉन्शियसली ये शो नहीं करते हैं कि लाइक इनको कुछ दर्द हुआ, दुख हुआ, शायद बहुत दर्द हुआ, बट दे डोंट रियली एक्सप्रेस देयर इमोशंस। ये आप समझ सकते होगे। एंड
दे रियली लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, नई नई जगह घूमना, नई नई जगह जाना इन्हें पसंद है। एंड अपनी लाइफ को इन्होंने सोचा है, इनके साथ ऐसा हुआ है मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा क्लोज टू डेथ एक्सपीरियंस इन्होंने फेस किया हो। इट इज़ नॉट फॉर ऑल ऑफ यू बट फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है। तो इन्होंने अब ये प्लान किया है कि अपनी लाइफ को यार जैसे भी हो सकता है उस तरह से एंजॉय करेंगे। दे आर रियली ह्यूमरस एज वेल, क्वाइट ह्यूमरस भी मुझे दिख रहे हैं, मजाक करना एंड ऑल, ये सब इन्हें पसंद है। जैसा कि मैं कह रही हूँ ना बार बार कि कुछ सिचुएशन में इनका जो ये पास्ट का एक्सपीरियंस है वो ट्रिगर करता है, नॉट ऑल द टाइम। आप जब इनको देखोगे तो आपको लगेगा दे आर हील्ड, इनको क्या हीलिंग की ज़रूरत है। बट जब आप इनके साथ वक्त गुजारोगे, इनके साथ रहोगे, देन यू फील कि नहीं, आज भी इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। आज भी ये शायद इनसिक्योर हो चुके हैं जो इनके साथ, एंड इसीलिए शायद इतना पॉजिटिव है अपनी चीज़ को लेकर। जो भी इनके क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर जो इनके साथ रहते हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, क्योंकि दे आर रियली इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। एंड दे नीड लव। ग्रुप नंबर 2, दे आर रियली इन नीड ऑफ लव एंड आई होप कि आप शायद इन्हें अनकंडीशनल लव कर सको। विद दिस एम्प्रेस हेयर, वेन एवर ही और शी इज़ गोइंग टू टॉक टू यू, आपको एक मदरली एनर्जी फील होगी, एक ऐसी एनर्जी फील होगी आपको जब भी लगेगा कि यू आर रियली सैड एंड ऑल, तो आप इनके पास जा सकते हो एंड आपको वहाँ से कंफर्ट मिलेगा। एंड this is what all we need, right? So that is really amazing. And with this 4 of rods here, it's a very good card. It shows a successful relationship also. तो ये रिलेशनशिप, आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है। एक पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, देन दूसरा पर्सन उधर रहेगा हीलिंग करने के लिए। अगर ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे पीकॉक का फैदर है, मोरपंख। एंड मोरपंख ना, ये जो होता है ये ज़्यादातर हम विश से एसोसिएट करते हैं मोरपंख को। सो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइफ में कोई आपके नज़रों में कोई एक आइडियल फिगर है कि ऐसे मेरे फ्यूचर स्पाउस होने चाहिए, ये क्वालिटीज़ मेरे फ्यूचर स्पाउस में होनी चाहिए। हो सकता है ये पर्सन आपकी विश के अकॉर्डिंग हो, या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से चाहते हैं कि इनसे मेरी शादी हो, देन फॉर सम ऑफ यू आई एम सेंसिंग कि आपकी विश पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ में अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। ओके, एंड दिस शोज द बॉन्ड, जो कि ये जो आप दोनों का बॉन्ड है ना, सिर्फ इस लाइफ टाइम से ही नहीं है, इट इज़ फ्रॉम द पास्ट लाइफ टाइम ऑल्सो। एंड इसीलिए शायद आप एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे की बातों को बिना कहे ही समझ लो, क्योंकि वो ना बॉन्ड नया नहीं है, ये कनेक्शन नया नहीं है, कनेक्शन बहुत पुराना है। ठीक है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि एक इंसान शायद अपने पूरे फीलिंग्स शो भी ना करे, एक्सप्रेस भी ना करे, बट दूसरा इंसान उन्हें समझ लेंगे। ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, डोंट लाइक टू सोशलाइज दैट मच, और अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा लोगों को बताते नहीं हैं। तो ये मुझे दिख रहा है। ओके, एंड ओके आ रहा है तो मैं ले लेती हूँ। वी हैव द 4th हाउस हियर, सक्सेसफुल होम लाइफ भी मुझे दिख रही है, बार बार ये मैसेज आ रहा है। ओके, सो वी हैव टॉरस हियर अगेन, अर्थ अगर आपको भी कहीं ना कहीं अर्थ से फीलिंग काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट फील होता है नेचर से, एंड आप नेचर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, देन ये पर्सन ना, आप दोनों ही मुझे दिख रहा है कि अर्थ को बहुत ज़्यादा, नेचर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, एंड कहीं ना कहीं आपकी विशेस जो हैं वो नेचर पूरी करेगा आपके लिए। नेचर जो है आपको रियली में सपोर्ट कर रहा है, इस कनेक्शन को अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट येस, ये बार बार मुझे दिख रहा है अर्थ एनर्जी इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम सेंसिंग ये जो पर्सन है ना, ये चिल्ड्रन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, एंड दे रियली वांट कि
दे रियली वांट टू प्ले विद देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। ओके, सो ये एक इनकी विश है, ठीक है। मे बी इन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हों, एंड यस, फॉर सम ऑफ यू आई एम सेंसिंग आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है किसी पर्सन से आपकी शादी हो, ये मुझे दिख रहा है। सो हो सकता है वो पर्सन, लाइक ये पर्सन हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो इतना स्पेसिफिक में नहीं जाऊंगी। ओके, वी हैव सन, प्लूटो एंड मर्करी। मून इमोशनल एंड सेंसिटिव, बट बिकॉज और भी ऐसे, ओके, मून भी है, सन भी है। अगेन ग्रुप नंबर 1 में भी ट्विन फ्लेम एनर्जी थी, एंड यहाँ पे भी लाइक अगेन डेस्टिनी इज इन्वॉल्व्ड, बिकॉज सन इज लाइक डेस्टिनी, एंड ये डिस्टाइंड पार्टनर हैं आपके, वो तो हैं ही, बट लाइक मुझे दिख रहा है कनेक्शन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है, कुछ बहुत डीप है इस कनेक्शन में, कुछ बहुत बड़ा पर्पस में भी आप दोनों को सर्व करना है। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग, एंड लाइक एंजल्स एंड अर्थ एंजल्स, स्पेशली अर्थ एनर्जी इस कनेक्शन को सपोर्ट कर रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, एंड मे बी आप लोगों की जब मैरिज हो, जब आप लोग साथ में हो, तब ये रीज़न फाइंड आउट कर पाओ कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 2, जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आप फेस करोगे, जब आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बदलाव देखोगे कि हो रहा है, एंड दैट इज़ द टाइम ये पर्सन आपसे मिलेंगे, दैट इज़ द टाइम ये पर्सन से शायद आपकी शादी हो, कम्युनिकेशन में भी, ओके, प्रपोजल, सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल, ये सब मिल सकता है। एंड वी हैव टॉरस हेयर, सन, 4th हाउस, प्लूटो, मर्करी। ओके, सो ये पर्सन का कुछ वर्क ऐसा हो सकता है जिनमें टेक्नोलॉजी का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क हो सकता है, एंड इन पर्सन की ना वॉइस या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे दे टॉक एंड इंटीमिडेटिंग पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। लाइक कई बार जब ये गुस्से में होंगे तो शायद आप डर जाओ, मे बी फॉर सम ऑफ यू, बट येस। एंड ऑल्सो ग्रुप नंबर 2, मैंने कहा ना ये पर्सन इंटेलेक्चुअल बहुत हैं, दूसरा पर्सन किस इंटेंशन से इनके पास आ रहा है बहुत ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड साइकिक भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। मे बी आज ये जानते ना हो कि ये साइकिक हैं कि नहीं, बट दे रियली हैव द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ओके, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब प्रेडिक्ट करने की इनके पास एबिलिटीज़ हैं, एंड इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड विद दिस टॉरस हेयर, दे आर क्वाइट अबंडेंट इन देयर लाइफ, दे आर रियली अबंडेंट इन देयर लाइफ, एंड मे बी दे हैव फेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन द पास्ट। इतने ज़्यादा अबंडेंट ना हो, बट इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया, एंड somehow इनकी डेस्टिनी में ही है कि इनको मटेरियल सक्सेस एंड अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ देयर लाइफ इनको देखनी है, इनको लाइक अभी इनकी लाइफ में जो इन्हें लग रहा है एक चीज़ मिसिंग है, वो शायद लव, मे बी वो अनकंडीशनल लव नहीं है, कंफर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, एंड दिस इज़ व्हाट दे आर सीकिंग राइट नाउ। एंड मे बी ये जो इनका बिहेवियर है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव बिहेवियर, ये शायद आप ही हील कर पाओ, एंड मे बी जो भी पास्ट के इनके ट्रॉमा हैं एंड ऑल, ये शायद आप ही हील कर पाओ। विद दिस 4th हाउस सन हेयर, आई एम सेंसिंग कि आप लोगों की लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। एंड ग्रुप नंबर 2 बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रुप मुझे ये दिख रहा है, पता नहीं क्यों, बट स्पिरिचुअल लेवल, अगर स्पिरिचुअल रेल्म की मैं बात करूँ तो ये कनेक्शन ना स्पिरिचुअल रेल्म में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, स्पिरिचुअली ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। मे बी पास्ट लाइफ टाइम से चला आ रहा है, एंड शायद आने वाली लाइफ टाइम में भी ये कनेक्शन साथ में रहेगा। मुझे दिख रहा है एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर लिया है, वाइल द अदर पर्सन जो कि अपनी लाइफ में आज भी सक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दे आर ट्राइंग एंड ट्राइंग। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपको अगर लग रहा है कि आप सक्सेस
आप सक्सेसफुल हो, देन मे बी ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है, ओके। एंड ज़्यादा अबंडेंट हैं, ज़्यादा वेल्दी हैं, एंड आप भी लाइक मेहनत कर रहे हो। एंड जब आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, छोटे छोटे चेंजेस लाओगे, तब ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आपको मिलेगा, ओके। आपको ना मैनिफेस्ट करना चाहिए ग्रुप नंबर 2 ये रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ना जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, देन देयर कुछ तरह की एनर्जी है जो इस रिलेशनशिप को अपोज भी कर रही है। मे बी वो लोगों की जलन की भावना हो सकती है, मे बी लोग जलें कि कितना अच्छा रिलेशन आपको कैसे मिल गया एंड ऑल। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। इसके लिए ना इविल आई हटाने के लिए लाइक यू शुड डू मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन, इससे इविल आई भी हटती है एंड और स्ट्रांग हो जाएगा ये कनेक्शन। सो यस, एंड अगेन लाइक ये जो पर्सन है मे बी ये कुछ ऐसा काम करते हैं जिनमें इनकी वॉइस का इन्वॉल्वमेंट हो। ये पर्सन फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, ठीक है, फेम, नेम एंड ऑल, इनको काफ़ी लोग जानते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग, इनको काफ़ी लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम हैंड रिटन कार्ड से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, और डिटेल्स देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। आप लोगों के लिए अप्रैल सिग्निफिकेंट हो सकता है ग्रुप नंबर 2, और 2024 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओके। सो वी हैव ब्राउन आइज, इन पर्सन की ब्राउन आइज हो सकती है, या फिर लाइक ब्लैक ब्राउन आइज जैसी नहीं होती हैं, डार्क ब्राउन जो कि कभी कभी ब्लैक भी लगती हैं, ऐसी वाली आइज भी हो सकती हैं, ओके। सो हेयर वी हैव एक्सट्रोवर्ट, maybe because of their work they have to socialize, but मुझे लग रहा है कि वैसे ये ज़्यादा इनको पसंद नहीं है socialize करना, okay, this is what I am sensing. We have black hair, वी हैव नाइसली ड्रेस्ड, सो अच्छे से ड्रेस रहते हैं ये, अच्छे से ड्रेस्ड रहना इन्हें पसंद हो सकता है। एंड मे बी मैंने कहा ना, ये सबकी आइज़ में हैं, सबकी नज़रों में हैं, एंड इसलिए इनको अच्छे से ड्रेस रहना पड़ता हो, ओके। सो वी हैव मनी माइंडेड, एग्रेसिव, ओपन माइंडेड, दैट्स नाइस। We have work obsessed, slim, टैटूज, तो इन पर्सन के टैटूज भी हो सकते हैं, ओके। ग्लासेस पहनते हो सकता है। एल्डरली, ओल्डर देन यू, सो आपसे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। So glasses, tattoos, money-minded, black hair, brown eyes, work obsessed, open-minded, older than you, nicely dressed and aggressive. So that's it group number 2, and I hope कि reading आपको पसंद आई हो, आपके साथ resonate करी हो. If you like this reading then please do like the video, also comment down below, subscribe to my channel. मिलते हैं next reading में. Till then take care, bye bye, love you.